देश की राजधानी दिल्ली में फिर एक बार रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा 300 इलेक्ट्रिक बसों को दिल्ली की सड़कों पर उतार दिया गया है और इसी के साथ साथ दिल्ली में अब इलेक्ट्रिक बसों का आंकड़ा बढ़कर 4300 हो चुका है और ये आंकड़ा 2028 तक दिल्ली सरकार के द्वारा 14000 करने का है। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि आज 3 काम दिल्ली की मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए हैं, जहां एक तरफ डीटीसी के हेडक्वार्टर का शिलान्यास किया गया है जिसमें 150 करोड़ रुपए की लागत के साथ साथ ये यहाँ पर डीटीसी का हेड ऑफिस बनाया जाएगा। यानी कि पुरानी बिल्डिंग जो है वो पुरानी हो गई थी और उसके बाद ये बड़ा कदम दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा उठाया गया है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और इसी के साथ साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अब इलेक्ट्रिक बसों को लगातार बढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पर अगर तीसरे काम की मैं बात करूँ रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा, तो देखिए ईवी सब्सिडी भी यहाँ पर 12,000 से ज़्यादा लोगों के लिए यहाँ 24 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी दी गई है, जिससे कि दिल्ली में इन वाहनों के लिए यानी कि इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए और भी ज़्यादा लोगों को प्रेरित करने के लिए यहाँ पर इस ईवी सब्सिडी की शुरुआत की गई है। और दिल्ली सरकार के द्वारा इसके पोर्टल पर भी बदलाव कर दिए गए हैं, यानी कि पोर्टल पर भी अब आपको ये ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता देंगे, देखिए सरकार पहले भी दिल्ली में कई रही है, पर आज जिस तरीके से दिल्ली के विकास, दिल्ली में कनेक्टिविटी और इसी के साथ साथ परिवहन को बेहतर बनाने के लिए रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा ये तमाम काम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री यहाँ बस डिपो पे आ चुकी हैं और कुछ ही देर में आप देख पा रहे हैं कि तमाम अधिकारी भी उनके स्वागत में यहाँ पर खड़े हुए हैं और जल्द ही मुख्यमंत्री यहाँ पहुँच यानी कि देखिए मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और जल्द ही आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पर तमाम अधिकारीगण खड़े हुए हैं और उनका स्वागत, और इसी के साथ साथ परिवहन मंत्री ने भी उनका स्वागत किया है। और इसी के साथ साथ अब मुख्यमंत्री तमाम लोगों से यहाँ पर मिल रही हैं जो उनसे मिलने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। उधर नहीं जाना हमारे सभी साथी इस समय वहाँ मौजूद और सभी चीज़ों को जैसे अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं। आने वाले समय में बहुत सारी नई व्यवस्थाएं मुख्यालय में आपको दिखाई देंगी। अत्याधुनिक भवन होगा, साथ में पार्किंग की व्यवस्था और यहाँ बसेस का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय वो छत है वो नीचे का मंत्री के द्वारा हरी झंडी हाथ दिखाई गई है, आप देख पा रहे हैं सामने। ड्रोन की
सामने आप देख पा रहे हैं कि एक एक करके यहाँ से बसों को हरी झंडी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा दिखाई जा रही है। और जैसा कि बताया गया है कि 300 ये बसें और पहले से 4000 से ज़्यादा बसें दिल्ली में मौजूद हैं, तो अब ये आंकड़ा 4300 से ज़्यादा हो चुका है। और इन बसों के दिल्ली की सड़कों पर उतरने के कारण यानी कि अगर हम बात करें तो एक तरफ प्रदूषण में एक बड़ी राहत मिलेगी और इसी के साथ साथ कनेक्टिविटी को लगातार देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ाया जा रहा है। और जैसा कि तमाम चीज़ों की जानकारी आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा भी दी गई है। मंच पर आप देख रहे हैं कि एक एक करके बसों को यहाँ से एक के बाद एक रवाना किया जा रहा है। अगर बसों की यहाँ सुविधा और तमाम चीज़ों को लेकर बात की जाए तो आपने एक चीज़ पर ध्यान दिया होगा कि जो बसें जिन्हें आज हरी झंडी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा दिखाई गई है, इनमें से जो अंदर बैठे कंडक्टर हैं उनमें महिला कंडक्टर भी मौजूद हैं, यानी कि महिलाओं की सेफ्टी पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और यहाँ से सही तरीके से यहाँ से तमाम अधिकारीगण भी यहाँ पर लगे हुए हैं और व्यवस्था सुरक्षा को देखते हुए यहाँ से एक एक करके तभी तमाम बसों को रवाना यहाँ से किया जा रहा है दिल्ली की सरकार रेखा गुप्ता के द्वारा। तीन 300 नई इलेक्ट्रिक बसेस का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर्तव्यों से कराएगी। साथ ही एक नए इंटरस्टेट रूट नानकसर से गाजियाबाद की बस सर्विस डीटीसी का जो अपना मुख्यालय है अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय एमडी डीटीसी सभी से मेरा निवेदन, आज के इस अवसर पर इस प्रखर दीप का हम यहाँ इसे प्रज्वलित करें। आपकी जोरदार तालियां इस दीप प्रज्वलन को प्रभावी बनाएंगी। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आप सबका। आप सब वो हैं जो धूप में तपकर, बारिश में भीगकर सेवा निभाते हैं। दिल्ली की हर सांस को ये डीटीसी के पहिए ही तो चलाते हैं। तो बहुत बहुत आभार आप सबका। निवेदन आप सब से एक बार जोरदार तार हम अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। मेरा निवेदन आदरणीय परिवहन मंत्री महोदय से आज के इस अवसर पर नवांकुर भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन और स्वागत करें। और आप सब इस अभिनंदन को और प्रभावी बनाने के लिए अपनी जोरदार तालियों से हम सब का सहयोग करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन पर आपका ये प्यार हम सब के लिए गौरव। हम सब की ओर से, हमारे परिवार की ओर से अभिनंदन और स्वागत करें। इसी क्रम में मेरा निवेदन डीटीसी के प्रबंध निदेशक आदरणीय श्री जितेंद्र यादव सर से माननीय विधायक जी का आज के इस कार्यक्रम में इस नवांकुर को भेंट कर उनका अभिनंदन करें। आपकी जोरदार तालियां इस अभिनंदन को प्रभावी बनाएं। इसी क्रम में मेरा निवेदन सीजीएम श्री विश्वेंद्र जी से आज के इस अवसर पर हमारी कमिश्नर ऑफ ट्रांसपोर्ट मैडम का अभिनंदन और स्वागत करें इस नवांकुर के माध्यम से। और आपकी तालियां, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। इसी क्रम में मेरा निवेदन श्री विश्वेंद्र सर से आज के इस अवसर पर एमडी डीएसआईडीसी मैडम माननीय विधायक श्री नरेंद्र सिंह मारवाह जी, हमारे एमडी डीटीसी जितेंद्र जी, एमडी डीएसआईडीसी नाजिक कुमार जी, सीजीएम विश्वेंद्र जी, हमारे डिप्टी सीजीएम आलोक जी,
और हमारे ट्रांसपोर्ट और डीटीसी परिवार से आए हमारे सारे ऑफिसर्स, हमारे स्टाफ, हमारे ड्राइवर्स, हमारे कंडक्टर्स और हमारे सारे यहाँ पे आए हुए मीडिया से हमारे मित्र, अतिथिगण, मैं आप सबका आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि आज मैं गर्व के साथ बोल सकती हूँ कि जो वादा परिवहन विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री मैडम से किया था, सरकार से किया था कि हम मार्च के महीने में ट्रांसपोर्ट और उसका शिलान्यास हुआ है। एक बार जोरदार तालियां, हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों से आप अभिनंदन में शामिल हों। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, आभार आपके स्नेह का। इसी क्रम में हम माननीय परिवहन मंत्री महोदय से निवेदन करेंगे, वो भी आज के इस अवसर पर हमारा अभिनंदन स्वीकार कर हमें अनुग्रहित करें और आपकी जोरदार तालियां। बहुत बहुत आभार। इसी क्रम में हम माननीय विधायक महोदय का भी अभिनंदन और स्वागत यूनियन की ओर से कर रहे हैं। मेरा निवेदन आप सब से, आइए जोरदार करतल ध्वनि से हम माननीय विधायक जी का आभार व्यक्त करें, धन्यवाद व्यक्त करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। जैसा आप सबको विदित है, डीटीसी नित नए कलेवर से जनता की सेवा को समर्पित हो रही है।